Hello dear student, today I will teach you class 6 science NCERT chapter 4th sorting of materials into groups। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मटेरियल्स को कैसे हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सॉर्ट करते हैं। सॉर्टिंग मतलब सेपरेट करते हैं, अलग अलग ग्रुप में उसको हम सेपरेट करेंगे किसी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, जैसे शेप, कलर, उसका स्टेट मतलब कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, जैसे ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये सब सॉलिड स्टेट में है। और इस मार्कर में जो हम इंक डालते हैं वो लिक्विड स्टेट में है, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो फिर कुछ जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, जैसे गुब्बारे में जो हम हवा भरते हैं वो एयर जो है वो गैस स्टेट में है। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम मटेरियल्स को सॉर्टिंग करेंगे, किस किस चीज़ को बेस मान के उसको सॉर्टिंग करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में। ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। हमारे चारों ओर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर आप रूम में हैं तो आपके रूम में टेबल, चेयर, बेड, फैन, बल्ब, बुक, मिरर, ग्लास, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ, ये सब जो होता है, वाटर, फूड, ये सब जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बने होते हैं, या तो एक मटेरियल से या तो एक से अधिक मटेरियल से मिलके वो ऑब्जेक्ट बने होते हैं। अगर हम बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि बाहर ट्री सब जो है, ट्री, गाड़ी, ट्रेन, वैन, साइकिल, ये सब भी एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बना होता है। तो जितने भी हम अपने चारों ओर ऑब्जेक्ट देखते हैं वो एक या एक से अधिक मटेरियल से मिलके बना होता है। मटेरियल क्या है? मटेरियल हम किसे बोलेंगे? द मैटर ऑफ व्हिच एज ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। मटेरियल हम उसको कहते हैं जिससे कोई ऑब्जेक्ट मिल के बना होता है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर, ये किस चीज़ से मिल के बना है? तो प्लास्टिक से। तो इसका मटेरियल क्या हो गया? प्लास्टिक। जैसे कोई कपड़ा जो हम पहनते हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट है, और कपड़े जो होते हैं वो फैब्रिक से मिल के बने होते हैं, तो उसका मटेरियल क्या हो गया? फैब्रिक। तो मटेरियल वो होता है जिससे कोई ऑब्जेक्ट बना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि मटेरियल हम किसको बोलेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट जिस चीज़ से मिलके बना होता है वो उस ऑब्जेक्ट का मटेरियल होता है। जैसे ये मार्कर जो है वो प्लास्टिक से मिलके बना है, तो मार्कर एक ऑब्जेक्ट है और प्लास्टिक इसका मटेरियल है। तो हम देख लेते हैं कुछ मटेरियल्स, जैसे वुड का चेयर, टेबल, बेड, ये सब एक ऑब्जेक्ट है, और ये सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो वुड से मिलके बने होते हैं। फिर पेपर के मटेरियल का यूज हम बुक में, नोटबुक में, न्यूज़पेपर सब जो है वो पेपर से मिलके बना होता है, तो पेपर हो गया मटेरियल। फिर लेदर का यूज हम पर्स बनाने में करते हैं। फिर शूज भी हम लेदर का पहनते हैं। बैग, ये सब में हम लेदर का यूज करते हैं। तो लेदर जो हो गया वो मटेरियल हो गया, और ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सब लेदर से मिलके बना है। तो ऐसे हम समझेंगे कि मटेरियल जो होता है किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में जो यूज आता है उसको हम मटेरियल बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे हम जो चीज़ अपने चारों ओर देख रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो हमारे चारों ओर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो किसी न किसी मटेरियल से मिलके बने होते हैं। कुछ प्लास्टिक से बना होता है, कुछ वुड से बना होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल जो होते हैं जिससे ऑब्जेक्ट मिलके बने होते हैं। तो हम समझ गए कि हम जो जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं वो या तो एक या एक से अधिक मटेरियल से मिलके बना होता है। तो उस मटेरियल को हमें सॉर्टिंग करना है उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो पहले जान लेते हैं कि सॉर्टिंग क्या होता है। ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टुगेदर विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड सॉर्टिंग। ऑब्जेक्ट को उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में डालते हैं। जैसे आपके पास 4-5 ऑब्जेक्ट हैं, जैसे बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, फिर पेन हो गया, पेपर हो गया, 2-3 शर्ट हो गया। अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको हम सॉर्टिंग करेंगे उसके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। तो जितने भी खाने वाले इडिबल जितने ऑब्जेक्ट है उसको हम अलग ग्रुप में रखेंगे। तो ब्रेड और बिस्किट जो है ये दोनों अलग ग्रुप में आएगा एक साथ, दोनों इडिबल है तो उस दोनों को हम अलग ग्रुप में रखेंगे। फिर जितने भी पेन, पेपर सब है ये सब को हम अलग ग्रुप में रखेंगे। फिर क्लॉथ को भी हम अलग ग्रुप में रखेंगे। तो ये हम अलग अलग ग्रुप में किस बेस पे रखें? अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है सबका यूज हम अलग अलग तरीके से करते हैं। खाने वाले ऑब्जेक्ट का यूज हम खाने की तरह करते हैं, पेन, पेंसिल, पेपर इसका यूज हम पढ़ने के लिए करते हैं, तो ये सब एक ग्रुप में आ जाएगा। फिर क्लॉथ जो होता है उसका यूज हम पहनने के लिए करते हैं, तो जितने भी क्लॉथ है वो सारे जो ऑब्जेक्ट है वो अलग ग्रुप में आ जाएंगे। तो इसी को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में डालना ही सॉर्टिंग कहलाता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम जो मटेरियल का यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने में, वो मटेरियल आता कहाँ से है। तो मटेरियल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल मटेरियल और एक मैन मेड मटेरियल। नेचुरल मटेरियल हमें नेचर से मिलता है, जैसे उसका एग्जाम्पल है कॉटन, वुड, मार्बल। कॉटन हमने फाइबर टू फैब्रिक में जाना था कि कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट भी नेचुरल चीज़ है। फिर वुड भी हमें ट्री से मिलता है, तो ट्री भी जो है वो एक नेचुरल चीज़ है। फिर मार्बल भी हमें नेचर से मिलता है। तो ये सब जितने भी मटेरियल हैं ये सारे नेचुरल मटेरियल हैं। कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलिस्टर, स्टील, ये सब जो मटेरियल है वो मैन मेड होते हैं। तो मटेरियल जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक नेचुरल मटेरियल और एक मैन मेड मटेरियल। नेचुरल मटेरियल हमें नेचर से मिलता है और मैन मेड जो होता है वो मैन जो होता है ह्यूमन अपने प्रोसेस से, नेचुरल चीज़ का यूज करके, सिंथेसिस प्रोसेस से, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल का यूज करके ये सारे मटेरियल बनाते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। दीज प्रॉपर्टीज इंक्लूड अपीयरेंस, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड सोलबिलिटी। डिफरेंट जो मटेरियल होते हैं उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है। तो उस प्रॉपर्टीज में मेन है अपीयरेंस, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी और सोलबिलिटी। इस चारों जो प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से हम मटेरियल को अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। अपीयरेंस मतलब वो दिखने में कैसा है, उसका मतलब स्टेट क्या है, सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है, या उसका कलर, शेप, वो सब हम इसमें अपीयरेंस में देखेंगे। फिर हार्डनेस में देखेंगे कि वो मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है, इस टाइप से हम मटेरियल को ग्रुपिंग में करेंगे। फिर है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में हम मटेरियल को 3 कैटेगरी में, कुछ मटेरियल जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट, कुछ एपेक्यू होते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं। तो उस आधार पे हम कैसे ट्रांसपेरेंट जो प्रॉपर्टीज है उसको भी 3 ग्रुप में हम बांटेंगे और मटेरियल को भी 3 ग्रुप में सॉर्टिंग करेंगे। फिर है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में भी हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, कुछ जो मटेरियल होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे शुगर हो गया, साल्ट हो गया, ये सब जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है। और कुछ मटेरियल जैसे सैंड, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो इस टाइप से हम मटेरियल को डिफरेंट ग्रुप में रखेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये सब मेन प्रॉपर्टीज़ के बेस मान के हम मटेरियल को अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। ये हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।